बैरिकेड को तोड़ा, वो वर्कर्स या वो गुंडे आम नहीं थे, वो सूबे की एक रसूखदार पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। मैं ऐसे कहूँगा, आप समझदारी दिखाइएगा। कर्मचारियों ने और लोगों ने वो अंदर से घुसते हुए लोगों को पहचान लिया था। नेता, एमएलए, विधायक, पंचायत के सदस्यों के साथ घूमते फिरते हुए देखा है। स्टूडेंट्स ने एक बात कही जो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि हम पर जो अटैक करने आए थे, अटैक तो करने आए थे भीड़ के साथ, लेकिन जब वो वापस गए तो वो ट्रकों में पीछे बैठ कर गए। वो लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार हमारे मूव्स को ध्यान में रख रही है। इसीलिए कुछ आज यहाँ के कुछ डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया। ये वो डॉक्टर्स थे जो हमें साथ हमें सॉलिडारिटी दे रहे थे, हमारे साथ खड़े थे। डॉक्टर्स की एक और चिंता है, वो ये कह रहे हैं कि बार बार उन पर पैसिव तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग आरजी कार मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं कोलकाता के। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात डॉक्टर अभया के साथ रेप और बलात्कार और उनकी हत्या की गई। 15 अगस्त यानी कल का दिन जो था, 16 अगस्त को हम ये शूट कर रहे हैं, 15 अगस्त के भोर में देर रात में यहाँ पे बहुत हिंसा हुई थी। वो रिपोर्ट ऑलरेडी आप ललन टॉप पे देख चुके हैं। 15 अगस्त की दोपहर शाम को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने फिर से इसी टूटे फूटे साइट को फिर से खड़ा किया और यहाँ पे फिर से प्रदर्शन शुरू किया और उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ का और स्टूडेंट्स का भी समर्थन मिला। ये खबर आपको हम पहले दे चुके हैं, लेकिन अब स्थिति क्या है इस वीडियो में आपको लंबी देर तक मैं बोलता हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि मैंने इसको बात करने के पहले कई सारे स्टूडेंट से बात की। उन्होंने नाम छुपाने की शर्त पे, पहचान जाहिर करने की शर्त पे हमें बहुत कुछ बताया है। 15 अगस्त की भोर में जो यहाँ पे हिंसा हुई थी, उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा डर गए। यहाँ के जितने स्टूडेंट्स थे वो लंबे समय तक ये कोशिश करते थे कि वो इस पूरे आंदोलन को गैर राजनीतिक और हिंसा से मुक्त रखें। इसीलिए ठीक इसके सामने डीवाईएफआई, गेट सड़क के उस पार डीवाईएफआई जो वामपंथी संगठन है छात्रों का, उसका मंच लगा हुआ था और मंच पे लगातार स्पीकर से न्याय की बात, न्याय की पुकार और नेता लोगों के भाषण हुआ करते थे। अब वो आपको वहाँ पे जो खाली हिस्सा दिख रहा है वहीं पे मंच था, यानी मंच अब गायब है। वहाँ के लोग यानी लेफ्ट पार्टियों के लोग लगातार सड़क पार करके कैंपस में घुसना चाहते थे, वो नहीं घुस पा रहे थे क्योंकि छात्रों ने रोका हुआ था उनको। छात्र चाहते थे कि मुद्दा लगातार गैर राजनीतिक बना रहे। अब छात्रों ने एक चीज़ समझी, अब रात को जब अटैक हो गया और लोग घुस आए तो छात्रों ने, मुझे नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा था, यानी इस जो बैरिकेड लगा हुआ है उस पार से जिन लोगों ने, जिन वर्कर्स ने बैरिकेड को तोड़ा, वो वर्कर्स या वो गुंडे आम नहीं थे, वो सूबे की एक रसूखदार पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। मैं ऐसे कहूँगा, आप समझदारी दिखाइएगा। रसूखदार पार्टी, मैंने पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो रसूख में है। अब 15 अगस्त की भोर में जो यहाँ पे हिंसा हुई, उस दिन भी यही हुआ था कि यहाँ पुलिस बैरिकेड लगा था, स्टूडेंट यहाँ से रोक रहे थे और सामने से कुछ चंद लोग भीड़ की आड़ में घुस के पुश कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने, जो वीडियो सामने आया, कर्मचारियों ने और लोगों ने वो अंदर से घुसते हुए लोगों को पहचान लिया था। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों को किसी न किसी नेता, एमएलए, विधायक, पंचायत के सदस्यों के साथ घूमते फिरते हुए देखा है। इसी जगह पे जो फ्रेम में देख रहे हैं, यहीं पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी जो टूटी थी। सामने आए तो प्रोटेस्ट साइट पड़ता है। स्टूडेंट्स बताते हैं कि जिस तरह से भीड़ अंदर घुसी और भीड़ ने लोगों को दौड़ाया, तो स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में, कुछ स्टूडेंट इस बिल्डिंग में, कुछ स्टूडेंट्स इधर की बिल्डिंग में, कुछ स्टूडेंट्स पीछे के इलाकों में चले गए और वो घुस के जाके जिसको जहाँ जगह मिली वो जाके छुप गए। उनका ये डर था कि कहीं उन्हें पीट न दिया जाए। कुछ स्टूडेंट्स को चोट तो आई, लेकिन उनका ये डर लगातार था कि कहीं उन्हें चोटिल न कर दिया जाए। वो ये डर रहे थे कि भीड़ अपनी बुद्धि नहीं लगाएगी, वो क्या कर डालेगी हमारे साथ, हमें इसका इल्हाम नहीं था। पुलिस वाले भी अपनी जान बचा के अंदर भाग गए, उनको भी पीटा गया था, उनमें से कुछ लोग मार खाए थे। पुलिस के पास रॉयट गियर नहीं थे, इससे भी सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ने एक बात कही जो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि हम पर जो अटैक करने आए थे, अटैक तो करने आए थे भीड़ के साथ,
लेकिन जब वो वापस गए तो वो ट्रकों में पीछे बैठ कर गए थे, ट्रक में बैठ कर वो यहाँ से निकले थे, तब वो अपने अपने गंतव्यों तक गए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा है कि हमारे पास उनके फ़ोटो और वीडियो हैं, हम अरेंज करके उनके ट्रक में जाते हुए वीडियो हैं, हम अरेंज करके आपको दे देंगे। ये बात एक सामने आई है। स्टूडेंट्स इसके बाद से कुछ चंद बिंदुओं को लेकर चंद बिंदुओं के अलावा और किसी पॉइंट्स पे सामने नहीं आना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम सामने आने से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने एक और कंसर्न जताया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज पे चल रही हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई रैकेट चलता था और फला तमाम दर्जन भर चीज़ का रैकेट चला करता था। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि यहाँ पे उन जो डॉक्टर अभया थी उनकी हत्या करने के लिए, उनका रेप करने के लिए कॉन्स्पिरेसी यहीं के डॉक्टर्स ने, इंटर्न्स ने, उनके जूनियर या सीनियर ने की थी। इस तरह की थ्योरीज चल रही हैं। वो बोल रहे हैं कि इन तरह की थ्योरीज से हमें दिक्कत हो रही है क्योंकि हम फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोरी मिल रही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को सुन के भीड़ थोड़ी सी उद्वेलित होती है और वो बार बार आती है यहाँ पे। लेकिन सच क्या है, बहुत सारे झूठ के बीच में सच छुप जाता है, उनकी ये चिंता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी इस बात की चिंता है कि जब इतना सब कुछ हो गया है तो सब कुछ होने दिया जाए और हम देखेंगे कि सीबीआई को जांच में क्या मिलता है। चूँकि इस केस की यानी 8 और 9 अगस्त की घटना की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। 14 और 15 अगस्त की जो घटना की जांच है वो तो अभी भी पश्चिम बंगाल पुलिस के हाथ में है। तो वो ये एक अप्रीहेंशन और एक चिंता सोशल मीडिया पे चल रहे कयासों और फेक न्यूज़ को लेकर जताते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है सच्चाई हो, हमें पता नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो आज के दिन से देश भर में डॉक्टर्स ने सीज सर्विस नाम का एक कैंपेन चलाया हुआ है। वो जूनियर डॉक्टर तो सारे लोग कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे आरजे कार में क्या हो रहा है, डॉक्टर्स यहाँ पे भी सर्विस नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था। 14 अगस्त की रात को हिंसा हुई थी यानी 15 अगस्त की भोर में, और आज 16 अगस्त की रात होने जा रही है और 48 घंटे का जो पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है। 48 घंटे का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि 48 घंटे में उस हिंसा की जांच पूरी हो, हमें सुरक्षा मुहैया कराए, तमाम चीज़ें की जाए, लेकिन वो अब नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को आधा अधूरा माना जा रहा है। ऐसे में हमें अपने प्रोटेस्ट को नई दिशा देनी होगी। वो इस बात पे अभी चिंतन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, चिंतन चल रहा है। तमाम चिंतन को आपको ध्यान से समझना होगा। चिंतन कभी कभी फलीभूत होते हैं, कभी कभी फलीभूत नहीं होते हैं, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केवल आरजे कार के ही नहीं, दूसरे हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स ने और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने और ट्रेनिंग डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि हमको लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि सरकार हमारे मूव्स को ध्यान में रख रही है। इसीलिए कुछ आज यहाँ के कुछ डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया, आरजे कार मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया। स्टूडेंट्स का ये इल्ज़ाम है कि जिन डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र किया गया, जिस टीचिंग स्टाफ का यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया, उनको ये वो डॉक्टर्स थे जो हमें सॉलिडारिटी दे रहे थे, हमारे साथ खड़े थे, इस पूरे मूवमेंट में हमारे साथ थे। ये वो डॉक्टर्स थे, उनका ये इल्ज़ाम है। अभी इसमें श्योरिटी नहीं है कि इल्ज़ाम कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये इल्ज़ाम की ही शक्ल में अभी तक सामने आ रहा है। डॉक्टर्स की एक और चिंता है, वो ये कह रहे हैं कि बार बार उन पर पैसिव तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए आपका कॉलेज का अथॉरिटी पर दबाव डालेगा, आपकी सूबे का पुलिस महकमा दबाव डालेगा, शहर का पुलिस महकमा दबाव डालेगा, सरकार तो है ही है दबाव डालने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें वो बोल रहे हैं कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट को अभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पहली डिमांड है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि अभया को न्याय मिले, और दूसरी प्राथमिकता है कि इस पूरे मूवमेंट को किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल बना के रखा जाए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये उनकी चिंताएं हैं। मैं और मेरे साथी विजय इस पूरी खबर पे लगातार बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए लल्लन।